अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 की पॉइंट नंबर 3 सॉल्व कराऊंगा और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें समझना लाजमी है। अक्सर करके हम क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं और इसे ऐसे ही सोल्व करते हैं। कभी कभी तो सोल्व करने में ही हमें मिस्टेक हो जाती है, एक की जगह दूसरा नंबर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में समझाऊंगा, फिर आप इस एक्सरसाइज की पॉइंट नंबर 3 को सोल्व करना। इसे डायरेक्टली सोल्व नहीं कर देना, वरना आपका सम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या करना है, ये रेशनल नंबर्स हमारे यहाँ कुछ लिखे हुए हैं जो फ्रैक्शन की सूरत में है। इनको क्या है, हमें नंबर लाइन पर शो करना है। वैसे तो हम सिंपली सोल्व कर लेते हैं, पर अक्सर करके जब फ्रैक्शन की यहाँ हमारे यहाँ नंबर्स आ जाते हैं ना, फिर हमें क्या होता है, सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमने इसे कभी सोल्व नहीं किया, और करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। तो आज आपको इसके बारे में कुछ आसान और बेहतरीन बात बताऊंगा, तो समझें। तो इसको सोल्व करने से पहले आपको एक बात लाजमी याद रखनी है, वो है, आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा है ना, फ्रैक्शन में जो टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। आपको पता होगा कि प्रॉपर किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर किसे कहते हैं। प्रॉपर कहते हैं वाजिब को और इम्प्रॉपर कहते हैं गैर वाजिब को। और आसान कर देता हूँ अभी भी आपकी यहाँ। तो प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है ना, जिसे हम अंश कहते हैं, समझ रहे हो। न्यूमरेटर क्या होता है, लेस देन होता है। न्यूमरेटर लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ये आपने पढ़ लिया होगा, पहले आपने पढ़ा है। तो प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन होता है किससे, होता है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर जैसे गैर वाजिब है, ऐसे ही इसका अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है बाबा। इसमें प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन होता है और उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। और इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। अब ये बात समझें कैसे। तो आपके यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देखिए, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। यानी अंश छोटा है और छेद क्या है, बड़ा है। तो हम क्या समझ लेंगे बाबा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसका अंश छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में शुमार होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सा नंबर आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो होता है जब क्या हो, अंश हमारा बड़ा हो और छेद क्या हो, छोटा हो। यहाँ पर तो ये आपकी यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन की कभी भी रेशनल नंबर्स में नंबर लाइन पर हम शो नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक फार्मूला है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में तब्दील करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा लिया है कि इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, हाँ इम्प्रॉपर होता है। ठीक है बाबा, इम्प्रॉपर कन्वर्ट होता है किस में, होता है हमारा मिक्स में। इसी तरीके से आप समझेंगे ये क्या है, इसका काम क्या है, ये मैं आपको आज इस एक्सरसाइज में क्यों समझा रहा हूँ। ये कौन से काम हमारे आएगी, वो इसीलिए कि इसमें एक ट्रिक रखी हुई है जो आपको लाजमी समझनी है। वो ट्रिक क्या है, जब हमारे यहाँ प्रॉपर के सम्स हो ना, नंबर लाइन पे शो करने पड़े ना, तो आपको क्या याद रखना है, देखें 8/10 है, 8/10। जो भी प्रॉपर का सम हमारी एक्सरसाइज में आ जाए तो आपको एक बात लाजमी याद रखनी है, वो क्या होते हैं, 0 और 1 के बीच में आते हैं। 1 के बीच में जितने भी नंबर हो, आप देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, तो आपको ये बात लाजमी याद रखनी है, 0 और 1 के बीच में ही लिखने हैं। अगर आप नंबर लाइन क्रिएट कर रहे हैं ना, एक नंबर लाइन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हमेशा यही दोनों बीच में आपस में आते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक अलग रूल है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कौन सा रूल है वो आपको बताने जाना। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना, ये मिक्स का सम से, कौन सा है, मिक्स का है। इसे कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 होल 1/4। अब इसको मैं मिक्स में कैसे कन्वर्ट कर लूँ, तो सबसे पहले मैं इसे इम्प्रॉपर में करूँगा। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर ऐड करूंगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, और 1 प्लस करूंगा तो 5/4 आ जाएगा। अब देख लें आप यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। पहले कौन सा था, मिक्स था, अब कौन सा बन गया,
इम्प्रॉपर बन गया। आप देख लें, अब ऐसा सम्स हो तो हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे को कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 होल है, यानी 1 होल यानी 1 और 2 के बीच में। अगर यहाँ पर 3 होल होता तो क्या करते हम, 3 और 4 के बीच में करते। अगर 5 होल होता तो क्या करते हम, 5 और 6 के बीच में लिखते। अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 होल 2/5, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, 3 और 4 के बीच में नंबर लाइन को क्रिएट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर देख लें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यही सम्स लिखे हुए हैं आपके यहाँ। कितने सम्स हैं, 6 सम्स हैं। अब इसके मैं आपको आंसर्स भी दिखा रहा हूँ कि कितने टफली लिखे हुए हैं। आपको समझने में टफ लग रहे होंगे, कि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कैसे ये सोल्व होंगे। अब आप इसके जवाब भी देख लें, आंसर्स भी देख लें, कितने टफ लिखे हुए हैं। ये देखें, आपको समझने में टफ लग रहे होंगे कि इनका आंसर कैसे आएंगे। देखें, बहुत सी टफ ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे तो इजी हैं, लेकिन दिखने में बहुत टफ लग रहे हैं। आज मैं आपको ये सिंपल करके समझाऊंगा कि सिंपल कैसे ये सोल्व होते हैं। तो आए ऐसे भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपके यहाँ सम्स लिखा है प्रॉपर का और ये इम्प्रॉपर का। प्रॉपर का कौन सा था जो मैंने आपको पहले बताया, क्या था, 0 और 1 के बीच में आते हैं। और इम्प्रॉपर का क्या है, वो 4 होल्स, जितने होल्स होंगे उतने। तो यहाँ पर 2 सम्स दिए हुए हैं किताब में, तो इनके टोटल 2 ही सम्स को करना है। नेगेटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन ये बहुत ईजी है प्रॉपर वाले। आए ऐसे हम समझते हैं कैसे, 0 और 1 के बीच में। तो पहला नंबर जो हमारे यहाँ सम है वो क्या करना है, 0 और 1 के बीच में करना है। और इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10 पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स 10 हैं और उससे कितने लिए हुए हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके यहाँ 9 और उसके बाद ये हो गया हमारा 10। ठीक है पापा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे ही फिल करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8/10, यहाँ भी लिख सकते हैं, या आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ये बहुत बड़े टफ नहीं है। ऐसा आप कर लेंगे तो आपका पहला नंबर सम्स सोल्व हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है, दूसरे में आपको एक बात लाजमी याद रखनी है। वो कौन सी बात है, वो ये है कि अब नेगेटिव क्वांटिटी है 8/10। यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो क्या किया हमने, 0 की राइट साइड हम आए। अब क्या है, नेगेटिव है तो क्या जाएंगे, अब 0 को हम यहाँ रखेंगे और 1 को यहाँ रखेंगे। तो सेम यहाँ क्या करना है, आपको ऐसे ही क्रिएट करनी है और 0 यहाँ पर पुट कर देना है आपको, और 1 को यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 और उसके बाद 10। सेम ईयर आपको यहाँ पर 1 लिख लेना है। और उसके बाद आपको देखना क्या है, कितने पार्ट्स हैं, 10। तो मैंने 10 पार्ट्स ले लिए हैं। और उसके बाद क्या करना है, इसके 8 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे फिल कर लें और लिख लें -8/10। इसी तरीके से आपका ये सम्स भी सोल्व हो जाएंगे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा। तो ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। फिर भी आपके यहाँ मैं इसका एग्जाम्पल लूँगा। तो अब हम क्या सीखेंगे, ये होल वाले कैसे होंगे, आए उसे होल वाले को भी हम सोल्व करते हैं। तो होल को समझने के लिए आपको एक बात लाजमी याद रखनी है। तो आप देखें यहाँ पर होल का समेन, तो क्या करना है, मैंने क्या किया, व्हिच आर होल्स, क्या, व्हिच आर होल्स। तो यहाँ पर 1 होल है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 और 2 के बीच में करना है। तो यहाँ पर 1 लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है बाबा। तो 1 और 2 के बीच में, और कितने ही हैं, टोटल पार्ट्स कितने लिए हैं, 4। तो 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 और चौथा नंबर ये है। तो इसको क्या करेंगे हम, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसको मैं सर्कुलेट कर लूँगा और उसके बाद क्या करना है, 1 होल 1/4 लिख लें, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम यार, अगर हमारी नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो नेगेटिव क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम यार आप ऐसे ही एक क्रिएट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 को यहाँ लिख लें और 1 को यहाँ लिख लें। और उसके बाद आपको सेम हेयर आपको क्रिएट करने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्रिएट करें 1 होल 1 पार्ट लिया हुआ नेगेटिव का। तो क्या करेंगे आप, इसको ऐसे ही फिल कर लेंगे और लिखेंगे 1 होल, नहीं यहाँ पर आपको हाँ ऐसे ही कर लेना है, 1 होल -1 होल 1/4। तो इसी तरीके से हमारा ये हो जाएगा आंसर। आई थिंक मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है,
और यहाँ पर कर लेना है, ठीक है बाबा। तो यहाँ पर होगा 1/1/4। इसी तरीके से हमारा ये होगा आंसर। तो ये होगा हमारी पॉइंट नंबर 3 सोल्व हो गई। तो अब हम सोल्व करेंगे पॉइंट नंबर 4 को, कि पॉइंट नंबर 4 कैसे सोल्व होती है।